हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच, आप लखपति करोड़पति कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और हम लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समझेंगे। तो पहले हम लग्न के हिसाब से समझेंगे और फिर राशि के हिसाब से भी हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति आज के समय में धन की समस्या से पीड़ित है। व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, यदि धन नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि मेरे पास जब कुंडली विश्लेषण के लिए आती हैं तो उसमें से 100 में से 90 लोगों का यही प्रश्न होता है कि यदि हमारे जीवन से धन की समस्या दूर हो जाए तो बाकी सब कुछ हैंडल किया जा सकता है और हर काम किया जा सकता है। क्योंकि सत्य भी है, कोई झूठ भी नहीं। क्योंकि आज के समय में यदि आपके पास धन है तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति आपसे कोई न कोई रिश्ता बनाना चाहेगा। परंतु यदि आपके पास धन नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये फैक्ट है, बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और यदि आप लखपति करोड़पति पहले से हैं तो आप भी चाहते होंगे कि और भी ज़्यादा धन आए, और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति धन कितना भी आ जाए पर संतुष्ट नहीं होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे आप और भी आगे बढ़ सकते हैं, लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर लग्न है तो आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि होगी और कुंभ राशि के अधिपति जो आपके लग्नेश है वही शनिदेव हैं। तो शनिदेव की स्थिति को देखना और साथ में द्वितीय भाव जो है उसकी स्थिति को देखना। शनिदेव उच्च के हैं, नीच के हैं, वो अंश बल से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, सट बल से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, अन्य चीज़ें हमें पूरी तरह देखना चाहिए कि शनिदेव की स्थिति और द्वितीय भाव की स्थिति क्या है। तो प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव को समझना बेहद जरूरी है। और द्वितीय भाव से अन्य कौन से ग्रहों का संबंध है, द्वितीय भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है, द्वितीय भाव में और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति को भी देखना जरूरी है। साथ में आपके आय भाव को देखना, क्योंकि द्वितीय भाव तो ऐसा है कि जो धन आएगा वो टिकेगा। क्योंकि जैसे बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास धन तो बहुत आता है, पैसे बहुत आते हैं, पर टिकते नहीं हैं। परंतु द्वितीय भाव यदि आपका मजबूत है और द्वितीय भाव के अधिपति मजबूत हैं और ग्रह स्थितियां जो बाकी ग्रह बैठे उनकी भी स्थितियां बेहतर हैं, तो फिर आपके पास धन आएगा तो टिकेगा भी। परंतु पहले तो धन आए, तो धन आने के लिए आपको एकादश भाव 11वां भाव को देखना होगा। और 11वां भाव के अधिपति आपके मंगल देव होते हैं। तो मंगल की स्थिति को देखना कि मंगल पीड़ित तो नहीं है कहीं, मंगल किसी भी तरह कमज़ोर अवस्था में तो नहीं है। और साथ में एकादश भाव को देखना कि इस भाव की क्या स्थिति है। ये भाव कहीं पाप मध्यत्व में तो नहीं आ गया है, कहीं यहाँ पर शनि देव के साथ में राहु केतु आदि ऐसे जो ग्रह हैं जो बड़े बड़े राजयोगों को भी भंग कर देते हैं, तो उनकी तो कहीं दृष्टि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखना और पूरी तरह से समझना। और जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे द्वितीय भाव में आप देखें कि ये ग्रह में इस भाव में कौन सी ग्रहों की दृष्टि है। अब कहा जाए संबंध की बात क्या है, तो संबंध की बात अब ऐसे, अब जैसे मान लीजिए मंगल है तो मंगल और अन्य ग्रहों का क्या संबंध बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए मंगल बैठे हैं आपके एकादश भाव में ही और तृतीय भाव में कोई दूसरा आके ग्रह बैठ गया, तो उसका और मंगल का क्या संबंध है। क्योंकि आप द्वितीय भाव, एकादश भाव और साथ में भाग्य भाव जो नौवां घर है, भाग्य भाव, इसे भी देखना और नवमेश को भी देखना। साथ में आपको अपने लग्नेश शनि को देखना, क्योंकि आपके लग्नेश और धनेश दोनों ही बनते एक। तो शनिदेव की स्थिति को देखना और लग्न को देखना। और साथ में आप पंचम भाव को भी देखें, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है और भी बहुत चीज़ों का होता है। तो इसलिए हमें एक तो अपना द्वितीय भाव
एकादश भाव, लग्न, भाग्य भाव और पंचम भाव, इन पांचों भाव के अधिपतियों को, इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को, और साथ में यह भी देखना है कि दृष्टि किसकी पड़ रही है, और इन भावों से या इन भावों के अधिपतियों से कौन से ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या संबंध है, और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें सबको देखना। यदि ये मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में ये भाव हैं और ग्रह हैं, तो आपको लखपति करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और यदि आप लखपति करोड़पति पहले से हैं तो धन वृद्धि हमेशा होती रहेगी। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करना, भगवान नारायण के मंत्रों का, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना, स्तोत्रों का पाठों का पाठ करना, और साथ में आप लक्ष्मी जी के मंत्र, जैसे एक बहुत ही प्रिय मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी कमल से अर्चन कर सकते हैं, विष्णु जी का तुलसी से अर्चन कर सकते हैं, और कमल गट्टे से, जो कमल का दाना होता है, कमल का बीज होता है, या कमल कांकड़ी भी बहुत लोग बोलते हैं, उससे हवन कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय करते हैं और अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देख लेते हैं तो क्लियर आपको मालूम पड़ सकेगा, या आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, जिससे आप पता कर सके, जान सकें कि आप लखपति करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं, या आपको धन की समस्या है, या आपको बहुत ज़्यादा लोन हो गया या कर्ज हो गया है, तो क्या उससे आपको छुटकारा मिल पाएगा, उससे मुक्ति मिल पाएगी या नहीं। और अब हम समझ लेते हैं राशि के हिसाब से। तो राशि के हिसाब से समझें तो आपको खाली ये देखना है कि ये जो 5 भाव हैं, इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और कौन सी राशियां हैं, उनके अधिपति कौन से हैं। बस चीज़ वही देखना है। बस आपको राशि के हिसाब से यहाँ पर देखना होगा कि इन भावों में कौन सी राशियां आ रही हैं और इनके अधिपति कौन हैं, उनकी क्या स्थिति है और इन भावों की क्या स्थिति है। बस यही डिफरेंस रहेगा, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना है, और लिखने के साथ में उनका स्मरण भी ज़्यादा से ज़्यादा 150 बार जितना कर सके ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जय मां लक्ष्मी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।